एनालिसिस जो आपका मेजर में है MJC 3 मेजर का थर्ड पेपर, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मेंटेनेंस कोई पॉइंट आप अल्फा ले लिया, कोई पॉइंट का मतलब हुआ कि ये अल्फा रेशनल नंबर ही है ना। सो अब इस पूरे क्यू को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक पार्ट L, दूसरा पार्ट R। आप कोई भी कैपिटल लेटर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये L और R मिलके ये दोनों प्रॉपर सबसेट है रेशनल नंबर, और दोनों नॉन इम्पेटिव है ना, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ दिस सेट्स। अब L और R का जो कॉम्बिनेशन होगा, एसोसिएशन होगा, उसको हम लोग कहते हैं कट या ग्रेडियंट कट। आप ऐसे समझिए कि Q is set of rational number, set of rational numbers, L जो नॉन इम्पेटिव है, या आप ऐसे समझ रहे ये दोनों है प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल। देन LR ये डिनोशन each called cut or Atkins cut, Atkins cut if first L non-imperative, R is non-imperative. L and R both are non-imperative। उसमें देख भी रहे हो, समझ में आ रही है ना। समझना मेन, उसको बनाना मेन नहीं है, ठीक ना, वो सीधे रखना है। अगर तुम उसमें कंफर्ट महसूस नहीं करोगे तो वो बंद भी कर सकते हो। तो दिस इज नॉट इक्वेशन। सेकंड, इस दोनों का अगर हम लोग यूनियन लें तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाना चाहिए। और थर्ड, each element of L is smaller than any element of तब इस L
कंडीशन अगर फुलफिल करता हो, ये एल और आर क्या है, कुछ नहीं है, रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उस दोनों के एसोसिएशन को हम लोग कट करके अगर इसमें ये प्रॉपर्टी फुलफिल करें, मतलब अगर हम लोग रेशनल नंबर का दो पार्ट ले रहे हैं तो उस दोनों में ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी में एक एलिमेंट भी नहीं हो, है ना, वो कंप्लीट इम्प्लीटी हो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में कम से कम एक एलिमेंट हो ही, है ना, और कंप्लीट उस दोनों का यूनियन लेने के बाद वो रेशनल नंबर हो जाए। मतलब ऐसा दो पार्ट आपको लेना है जिसका यूनियन, उसमें यूनियन लेने से कोई भी रेशनल नंबर उस यूनियन से एस्केप नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बात तो ऐसे भी बन सकती है कि एक ले लिए हम लोग इम्प्लीटी और दूसरा ले लिए कंप्लीट रेशनल नंबर, तब भी उसका यूनियन हम लोग करेंगे तो कंप्लीट रेशनल नंबर हो जाएगा, एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं रेशनल नंबर। लेकिन वैसा वो कट नहीं होगा क्योंकि उसमें एक जो पार्ट है वो क्या होगा, इम्प्लीटी हो जाएगा। सो बोथ द पार्ट्स मस्ट बी इन इम्प्लीटी, तब कट पड़ेगा। और पहले वाला जो लेफ्ट साइड का है उसका एलिमेंट राइट साइड वाले के सेक्शन से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कट, या आप इसे सेक्शन भी कह सकते हैं या सिंपली सेक्शन भी कह सकते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए नोट डालिए, नोट एल आर, ये एल आर आपका डेट कट है, कट है। इसमें एल को लेफ्ट क्लास और लोअर क्लास, इसको राइट क्लास और अपर क्लास ऑफ द कट कहेंगे। कट का दो पार्ट, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, ये दोनों मिल के कट बना, है ना, जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर। अब एक बात समझनी है, जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर ले लिए, सपोज कीजिए यहां 5, ये 5, ये पूरा गोला है, आपको समझ में अच्छा से। यहाँ इधर का एक सेट हम लोग बना रहे हैं कि ये जो अपना L है उसमें जो एलिमेंट है X, सपोज कीजिए, तो X कैसा हो, X निश्चित रूप से ये सारा रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर होगा, लेकिन X जो है वो लेस इक्वल टू 5 है। R जो है वो सपोज कीजिए Y इसका एलिमेंट है, Y भी रेशनल नंबर, कोई X भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो, वो तो हम लोग सेट बिल्डर मेथड में लिखने का एक तरीका है, लेकिन ये दोनों दो सेट है इसलिए हमने सिंबल बदल दिया है ताकि आपको सुविधा हो सके। और ये y ग्रेटर देन 5, तो ये जो आपका LR है ये एक डेडकिंस कट हो जाएगा, डेडकिंस कट हो जाएगा। कैसे वेरीफाई कीजिए, ये 5 और 5 से छोटा जितना भी रेशनल नंबर होगा वो सब एल में आएगा, दैट मींस ये आपका नन इम्प्लीटी है। 5 से बड़ा जो भी होगा, इसलिए यहाँ हमने ये दे दिया कि यहाँ ऐसे अगर कहते तो ये 5 भी उसमें आ जाता, इसलिए एक छोटा सा गोला दे दिए हैं कि ये 5 से उधर वाला ही है, 5 के जस्ट सटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। सो ये आपका L, ये आपका R, ये डेडकिंस
जोड़ें, ठीक है ना, तो जो बनेगा वो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो उस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको रेशनल नंबर मिलेगा। यहां अगर आप ये निकालिएगा तो आपका क्या मिलेगा, कंप्लीट, नो एनी लेफ्ट। अब तीसरा देखना है कि L का एलिमेंट R के एलिमेंट से स्मॉल है कि नहीं। तो ये इसमें जो एलिमेंट है वो 5 से लेस या 5 है, और इसमें जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 5 है। तो ऑटोमेटिक इच एलिमेंट ऑफ x लेस देन y if x belongs to L and y belongs to R, अगर है तो ये भी हम लोग देख रहे हैं। सो ये देखिए, ये तीन कंडीशन, एक ये और एक ये, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन, ये फुलफिल हो रहा है। सो ये आपका कट हो जाएगा कि नहीं होगा। अब इसी में हम लोग देखें कि थोड़ा भी, अब ये चूंकि 5 से हम लोग इसको पार्टीशन में डालेंगे, सेपरेशन 5 पर आके हुआ है। सो ये जो कट बना है, दिस इज द जेनकिंस कट corresponding to rational number 5, ठीक है। सो ये जो अपना अभी कट बना है LR, दिस इज जेनकिंस कट corresponding to rational number 5, corresponding to rational number 5, ठीक है। अब यहां गौर करें, एक दूसरा आ जाए, L बनाएंगे, x belongs to Q such that कैसा होना चाहिए, less than 5, not equal। R बनाएंगे, y belongs to rational number and y is greater or equal to 5। अब इसके बाद देखिए, वेरीफाई कीजिए कि LR कट होगा कि नहीं होगा। लेस देन 5 ये भी नॉन इंपेटिव, ग्रेटर इक्वल टू 5 ये भी नॉन इंपेटिव, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। इसका यूनियन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आपका ये दोनों, ये भी नॉन इंपेटिव, ये भी नॉन इंपेटिव। अगर हम लोग इस दोनों का यूनियन निकालेंगे तो ये कंप्लीट रेशनल नंबर आ जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं, क्योंकि लेस देन 5 इसमें है ना, और 5 से ग्रेटर इसमें है, तो यूनियन में सब आ जाएगा। और ये L का एलिमेंट, एक जो कंडीशन है x लेस देन y, यहाँ x क्या है, ये x आपका बिलोंग्स टू L है और y क्या है आपका, बिलोंग्स टू R। सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, सेकंड कंडीशन फुलफिल और ये थर्ड कंडीशन फुलफिल। सो ये LR आपका कट हो गया, LR कट हो गया। एंड दिस इज आल्सो द जेनकिंस कट corresponding to 5, रेशनल नंबर 5। सो रेशनल नंबर 5 के corresponding अगर कोई जेनकिंस कट है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहला वाला जो है उसमें ये दोनों कंडीशन लगेगा या सिर्फ ये रखेंगे। ये corresponding का मतलब हुआ कि सेपरेशन पॉइंट जो है वो 5 है। एक सेट हम लोग 5 के इक्वल या लेस देन बनाएंगे, दूसरा ग्रेटर देन, या अगर हम लोग सीधे लेस देन L बनाएंगे तो
आर जो बनाएंगे वो ग्रेटर इक्वल टू बनाएंगे, है ना। तो ये हो गया। अब इसी में गौर करिए, समझाना समझ में नहीं ना। अब एक मान लीजिए हम लोग एक देखें कि कहां अगर हम कैसा सेपरेशन लेंगे तो नहीं होगा। तो मान लीजिए आप लेंगे एक एल बनाइए, ये आपका 5 है ना, ये 5 है, एक रेशनल नंबर का सेट, ये एल ये आर, ये इसका जो एलिमेंट है, इसका जो एलिमेंट है एक्स, इसका जो एलिमेंट है x वो है लेस देन 5 और इसका जो एलिमेंट है y वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। ये L भी आपका नल इम्पेटी है, R भी नल इम्पेटी है, क्योंकि 5 से बहुत सारा so many rationals are less than 5 and greater. But here L union R equal to, this is not the complete rational number. ये 5 इसमें कहीं नहीं है, 5 को छोड़ के ये रेशनल नंबर, सो ये कंप्लीट ये रेशनल नंबर नहीं दिया, इसलिए इस केस में आपका ये कंडीशन, दिस इज नॉट कंप्लीट नंबर, कंप्लीट रेशनल नंबर, set of rational number, therefore LR is not a cut, is not a cut. So